को नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श अपने अपने हिसाब से लगा लीजिए। मुझे 30 मिनट दिया गया है, लेकिन मैं आप सबों से सिर्फ 21 मिनट मांग रहा हूं, सिर्फ 21 मिनट। 21 डे है ना। चलिए आप सब खड़े हो जाइए। जब आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे को जब 30 मिनट्स में किया जाता है और योगा गुरु जब 21 मिनट्स में जब कंप्रेस कर देता है, तब क्या होने वाला है। आप दिमाग को सेट कर लीजिए, ठीक है। मैं वादा करता हूं बातें कम करूंगा और काम ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सम स्थिति। दोनों टोज टुगेदर, दोनों टोज टुगेदर अलाइन कीजिए। मैं एक एक बार ही कराऊंगा क्योंकि कंप्रेस्ड है, बहुत हाईली कंप्रेस्ड है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं सिखा दूं। और इसे सिर्फ आज के लिए मत रखिएगा, ये मेरा विनम्र आग्रह है। आज के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए, पूरे साल के लिए, तो कम से कम अगले साल फिर से मिलेंगे। दोनों टोज को टुगेदर कीजिए, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए। इसे बोलते हैं सम स्थिति। ये विजन लाइन में लाइए, अलर्ट पोज, ठीक है। अब हम वार्मिंग अप करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले डाउन, एक्सेल करके, इनहेल एक्सेल तो पता है ना। एक्सेल, इनहेल, इनहेल करके एक्सटेंड कीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये ठुड्डी को चेस्ट में सटाइए, चिन टू चेस्ट, पीछे कॉलर तक, फिर आगे, फिर पीछे। ये 8 टाइम्स हुए। मैं आज बहुत ही शॉर्ट, हो सकता है कहीं मैं 4 ही कराऊं, 2 ही कराऊं, लेकिन आप लोग के लिए डोज दे देता हूं। 8 into 3 जो भी आज कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, 8 into 3 आपको करना है, ठीक है। अब हम लेफ्ट बेंड करेंगे। ये कॉलर बोन बोलते हैं। कॉलर बोन में कोशिश कीजिए कि आपका कान सट जाए, ऐसे सटाइए, एक्सेल करके, फिर इनहेल करके सेंटर में आइए, एक्सेल, इनहेल करके सेंटर आइए, एक्सेल। सांसों पर जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सेल, फिर राइट में, एक्सेल। दैट्स ऑल। मैं 4-4 करके भागना चाह रहा हूं थोड़ा, आप लोग को हो सकता है बुरा लगे, पर समय यही परमिट कर रहा। लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, एक्सेल करके एक्सट्रीम में ले जाइए, एक्सट्रीम, फिर सेंटर लाइए, फिर एक्सट्रीम राइट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इसे लेफ्ट और राइट ट्विस्टिंग बोलते हैं। अब आगे आइए, ये चिंटक बोलते हैं इसे। आगे, जितना आगे, जैसे पंछी को देखे ना, ऐसे करती है, इस तरह से आगे, फिर यहां सेंटर, फिर आगे, आगे ले जाइए जितना ले जा सकते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। अब साइड तक, साइड ले जाइए। ये जो कथक जानते होंगे, ये करते होंगे, साइड वाइज ले जाइए, फिर सेंटर लाइए, फिर साइड वाइज, सेम हाइट में, साइड वाइज, फिर साइड, फिर साइड। अब हम रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। पहले डाउन, कप की तरह, जैसा कप होता ना, ये देखिए, ये ठुड्डी में सटा के, ठुड्डी को चेस्ट में सटाइए, यहां रोटेट कीजिए, रोटेट, रोटेट। अब कैप बोलते हैं इसको, ऊपर की ओर ऐसे कीजिए, ऊपर, ऊपर देखता हुआ, ये और ये। रिलैक्स। आज हम लोग गर्दन और उंगली की कमाई खाते हैं, ठीक है। अब हाथ और पैर की कमाई तो चला गया, अब वो जमाना चला गया। ये गर्दन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो मोबाइल चलाते हैं, दिन भर ऐसे झुके रहते हैं, ऐसे झुके रहते हैं, बाकी सब के लिए भी चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैं आंख के लिए आता हूं। आप अपने विजन लाइन को सीधा देखिए। बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूं, लेकिन ये मत समझिएगा कि समय के कारण मैं शॉर्टकट जा रहा हूं। बिल्कुल सामने देखिए अपने विजन लाइन को, स्ट्रेट। अब ऊपर देखिए, आई बॉल को मूव कराइए, ऊपर, नीचे, जितना एक्सट्रीम देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपने नाभि को भी देख लें, अगर संभव हो सके तो। नीचे, फिर ऊपर, गर्दन नहीं मूव कराना, सिर्फ आई बॉल, ऊपर, नीचे, लेफ्ट। आई बॉल का मूवमेंट है ये, गर्दन का नहीं है। लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट।
अब चक्र बनाइए, सर्कल, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, ऊपर देखिए, राइट राइट, डाउन, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, रिलैक्स। अभी अपने उंगली को ऐसे कीजिए, थंब, इसके नेल को देखिए, थंब नेल को देखिए, यहां सेट कीजिए अपने विजन को और इसे स्लोली अंदर की ओर लाइए, इसे नोज टिप पे सटाइए, डिसअपियर हो जाएगा। ये देखिए डिसअपियर हो गया। आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, ये फिर से वापस वापस आगे ले जाइए। ये हमारे आंखों के लिए, ये हाथ से भी ऐसे ऐसे करने का है, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट में हूं। अब हम सीधा आते हैं फुल रोटेशन। जो बुजुर्ग हैं, जो आप लोग, आप मत कीजिएगा फुल रोटेशन, आप मत कीजिएगा। जो युवा है वो फुल रोटेशन कीजिए, गर्दन का फुल, झटका नहीं देना है, स्लोली रोटेट कीजिए। 360 360 टर्न कीजिए, 360। हाँ, डायरेक्शन चेंज 2 बार के बाद। ये नेक रोटेशन, फुल रोटेशन कीजिए। अब हम आते हैं अपने अंगुलियों पर। अपने दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, मैं एक ही करूंगा क्योंकि एक में माइक है, एक ही। ऐसे पूरा खोलिए, पूरा स्ट्रेच। ये जो बेब है ना, बेब में पेन महसूस होना चाहिए, दोनों उंगली। फिर अंगूठा को अंदर कीजिए और फोर्सफुल क्लोज कीजिए। मुष्टिका बंधन, ये पूरा बंद कीजिए, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, क्लोज, ओपन, पूरा फील कीजिए, पेन फील कीजिए। पेन फील करना है, नंबर कोई नहीं पूछ रहा आपसे, पेन फील कीजिए, पूरा खोलिए, फिर बंद, फिर ओपन, फिर क्लोज। अब यही बंद स्थिति में ही रोटेट कीजिए। इसको बोलते हैं मुष्टिका नमन। ये घुमाइए, हाँ, अंदर की ओर, अब बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब दोनों मुट्ठी को पकड़ लीजिए, इस तरह से ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ, अब घुमाइए, यही एक्शन दीजिए। हाँ, घुमाइए, हाँ, दोनों साइड, दो दो बार, ठीक है। अब खोल दीजिए। इसको बोलते हैं मणि बंध। हथेली को, हथेली ऐसे कीजिए और ये डाउन कीजिए, डाउन, ऊपर जाएगा खुल जाएगा, नीचे आएगा बंद हो जाएगा। ऐसे कीजिए दोनों हाथ, आप लोग को दोनों हाथ करना है। हाँ, यहाँ यहाँ, अप डाउन। अब यही लेफ्ट राइट जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसे रोटेशन करेंगे, रोटेशन कीजिए, रोटेशन, घुमाइए गोल गोल 4 बार। ये जितना भी बता रहा हूं 8 into 3 करना है, ठीक है। लेकिन मैं बहुत ही रसप मोड में हूं क्योंकि बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, तो मैं 4-4 2-2 करके ही आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। दूसरे साइड में अब देखिए, इसे पकड़िए और ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे लाइए, फोर्स लगाइए थोड़ा सा, फिर नीचे लाके फोर्स, हाँ, फिर ऊपर लाके, फिर दूसरे हाथ का कीजिए आप लोग, दूसरे, ये, हाँ, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर। अब ये साइड वाइज, ये पूरा खींचिए, फिर इधर खींचिए, फिर इधर अंदर की ओर ऐसे खींचिए, फिर इधर खींचिए, फिर दूसरे हाथ का, दूसरे हाथ का। ये हमारे मणि बंध हैं। अब हम नीचे आते हैं, अब हम अपने कंधे पर आते हैं, ठीक है। शोल्डर श्रगिंग, स्कंध संचालासन। ऊपर आइए, फिर डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट कीजिए। ये अब स्कंध घूर्णन हम करेंगे, शोल्डर सॉकेट रोटेशन कीजिए, आगे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। ये हमारे कंधे का बेसिक है। अब हम कंधे से आगे आते हैं, ये ऐसे एयर डाइव बोलते हैं, एयर डाइव कीजिए, ये 4 बार। अब यही पीछे की ओर, ये अब हम अपने केहुनी के लिए आते हैं। माइक पकड़ो, अब यहाँ पकड़िए, नजदीक, यहाँ ऐसे लाइए। इसके 2 कंडीशन है,
पहला कंडीशन है, दोनों नी को सटाइए, दोनों एल्बो को टच कराइए, ऊपर ले जाइए, दोनों कान में आपके बाइसेप सटने चाहिए और ये रोटेट कीजिए। जब नीचे आए तो यहाँ सटे, इस पार्ट को टच करे, ऊपर ले जाइए, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे बॉडी को टच कराइए, यहाँ ऊपर, यहाँ 4 बार कीजिए। हाँ, फिर रोटेशन चेंज, डायरेक्शन चेंज कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये स्कंद रोटेशन। माइक का अब दोनों हाथ आप लोग कीजिएगा, दोनों हाथ ऐसे कीजिए और ये देखिए, यहां जब आएगा तो इस तरह से आएगा। माइक बंद हो गया। जब यहां आएगा तो ऐसे बंद रहेगा। आप लोग दोनों हाथ से कीजिएगा, यहां खोलिए, यहां जाए, खुल गया, पूरा खोलिए फोर्सफुल, फिर बंद, फिर ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। अब यही चीज सीधा में, यहां ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। अब यही हाइट ऊपर जाएगा, यहां आया, यहां ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। अब हम अपने नी के लिए करेंगे, यहां सपोर्ट दीजिए और ये देखिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे, और इसे घुमाइए, ये एल्बो रोटेशन, ये केहुनी नमन, ये फिर दूसरे डायरेक्शन में घुमाइए, ये। अब हाथ चेंज कीजिए। ये सब 8x3 करना है, ठीक है, लेकिन आज 4x1 हम मैं करवा रहा हूँ। ये अब दूसरे साइड ये हमारे बेसिक अपर पार्ट के हैं। अब हम लोअर में आते हैं, हिप एरिया पर। यहाँ पर दोनों हाथ रखिए, थोड़ा सा गैप बना लीजिए, शोल्डर विड्थ यहाँ, और ये रोटेट कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम है, जिसे बोलते हैं विंड रिलीजिंग पोज, लूजनिंग एक्सरसाइज। ये आपके शरीर को सिर्फ लूज कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कर लीजिए 4 टाइम्स के बाद। ये पूरा आपको हल्का सा पेन महसूस हो सकता है यहाँ। हाँ, इसे 8x3 करना, लेकिन हम 4x1 करके ही भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे आप लोग को ले जाना है। अब पेल्विस के लिए दोनों क्लोज कर लीजिए, दोनों हाथ यहीं रखिए, इससे यहाँ ऐसे 4 बार अंदर अंदर, पेल्विस जॉइंट के लिए। दूसरे साइड में, दूसरे साइड, हाँ। अब घुटने पर आइए, यहाँ देखिए, दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए आप लोग, और यहाँ ऐसे रोटेट कीजिए, रोटेट 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। अब इसे स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट, थोड़ा सा स्प्लिट, यहाँ गैप ले लीजिए, और अब यहाँ ऐसे, ये दोनों हाथ को रख के, हाँ, ये फिर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ये गोल गोल घुमाइए। अब हम एंकल रोटेशन के लिए आते हैं, टखने। ऐसे आइए, ये डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ये सब 8x3 करना, लेकिन मैं सिर्फ 4-4 करके जा रहा हूँ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब 360 रोटेशन करेंगे। अपने शरीर को बैलेंस रखिए, 360। नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दीजिए 4 बार के बाद। लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, डाउन अप, डाउन अप, एंकल रोटेशन, संपूर्ण पाद मेले केळगे मेले केळगे। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रोटेशन 360, 360 दूसरे डायरेक्शन में। हाँ,
अब हम टोज के लिए, पैर की अंगुलियों के लिए करेंगे। अपने बिग टोज को पीछे ले जाइए, इसे फोल्ड कीजिए ऐसे, बिग टोज को पूरा फोल्ड कीजिए, बिग टोज को फोल्ड कीजिए। हाँ हाँ, फिर से आगे, दूसरा पैर लेग स्विच कीजिए, बिग टोज को ओनली फोल्ड कीजिए। वेरिकोज का समस्या आ जाता है, झनझनाते रहता है ऐसे। अब सारे अंगुलियों को, ऑल द टोज को फोल्ड कीजिए। हाँ ऐसे, जैसे हाथ की देख रहे हैं ना, ऐसे ही पैर का ऐसे ऐसे खोलिए और फिर ऐसे खोलिए बंद, खोलिए बंद। दूसरे पैर का ये अब यही सारे काम आगे करके, पहले बिग टोज को, ये बड़ी वाली पैर की अंगुली को पूरा दबाइए, थोड़ा सा पेन महसूस कीजिए, हल्का सा पेन आना चाहिए। हाँ, लेग स्विच कीजिए, ये ओनली बिग टोज पर पूरा बॉडी का प्रेशर कोशिश कीजिए, डाल दीजिए। ये फिर से बिग टोज, चेंज। अब सारे अंगुलियों को आगे लाइए, ये फिर से लेग स्विच, ये लेग स्विच, लेग स्विच। तो अभी तक हमने लूजनिंग एक्सरसाइज किया, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, 5 से 6 मिनट शायद न लगे हों, लेकिन आप लोग जब अपना रिजाइम सेट करते हैं, हर दिन तो इस तरह का कार्यक्रम होगा नहीं, जब आप लोग करते हैं तो इसमें 15 से 20 मिनट लगाइए, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि खड़ा होके, आप बैठ के भी कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं योग का मूल भाग में। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ। मैं सिंपल योगासन सिखाऊंगा, अब हम कोर योग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक सूक्ष्म व्यायाम था जो कि प्रिपरेटरी था, आपके जॉइंट्स को फ्री कर रहा था। अब योगासन अगर सीखना है तो सबसे पहले हम करते हैं ताड़ासन, इसे योग प्रोटोकॉल बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मशहूर हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मुंह मेरा लगभग बंद हो, ठीक है। ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲಿಸಿದಲ್ಲ, समस्थिति में आइए, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಡಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು। समस्थिति, और यहाँ ले जाइए नॉर्मल, ನೇರವಾಗಿ इनहेल, यहाँ क्लैस्प कीजिए, इनहेल, और यहाँ से हाइट दीजिए, टोज पर आ जाइए, टोज पर, ಪಾದ ಎತ್ತಬೇಕು, टोज पर आइए। हाँ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು। एक्सेल साइड वाइज, एक्सेल, नीचे जाइए, यहाँ इनहेल, यहाँ क्लैस्प कीजिए, इनहेल, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿ और यहाँ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ वापस, इनहेल, एक्सेल, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವ इनहेल, ಹೊರಗೆ। एक्सेल। ये ताड़ासन है, माउंटेन पोज, बिल्कुल बेसिक है। इससे जो बच्चे हैं, जैसे सबका ग्रोइंग बॉडी फास्ट बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे 60, 70, 80 वाले भी 1-2 दिख रहे हैं, ಎತ್ತರವಾಗಿ तो 80 वाले का जो हाइट घटने का दर होता है ना, ये धीमा हो जाएगा। हमारे सर भी हैं, करीब 60-70 हैं, कर्नल सर 70 के आसपास है। तो बुजुर्गों में जो एजिंग इफेक्ट होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अगला हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज, ಈಗ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ समस्थिति, स्टार्टिंग पोस्चर। यहाँ राइट को ब्रेक करेंगे, ಎಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ उठाइए, ನಿಮ್ಮ साइड कीजिए, और इसे तलवा को पकड़ के अपने ग्रॉइन एरिया पर रख लीजिए, यहाँ जितना ऊपर जा रहा ले जाइए, और इसे फिर ऊपर ले जाइए, ಕಾಲನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ यहाँ ನಾವು ಒಂಥರ फिर वापस, क्योंकि कपड़े परमिट नहीं कर रहा होगा, मैं मानता हूँ तमाम किस्म की तकलीफें होंगी। आगे कीजिए, ಅದೇ ರೀತಿ ब्रेक, ಬಲಗಾಲು साइड। आप प्रोसीजर सीख लीजिए, ತೊಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು यहाँ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ऐसे, ಮೇಲೆ ये ಎತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಪಸ್। ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। वृक्षासन, ट्री पोज, ये देखिए, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಡಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ये हमारे ट्री, जो वृक्ष के गुण होते हैं ना, वृक्ष कभी भी खुद के लिए नहीं जीता, वो दूसरे के लिए जीता, हमें भी समाज के लिए जीना सिखाता है। ये ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಗಲ್ಲ ये वृक्षासन, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ। ये वृक्षासन। अगला हम करेंगे त्रिकोणासन। आ जाइए 3 फीट पर, ट्रायंगल पोज, ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಿಸಿ आइए, ಒಂದು 12 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು। 12 ಇಂದ 20 ಇಂಚು आइए, हाँ, दोनों हाथ को फैलाइए, हाँ, अपने आप को जगह बनाइए, थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, मैं ज़्यादा जंप नहीं कराऊंगा। अब राइट
टो को 90 डिग्री पर लाइए, राइट को, और यहाँ स्लोली एक्सेल करता हुआ अपने बॉडी को बेंड कीजिए, टोज को टच कीजिए, टोज को टच कीजिए, और आपकी नजरें दूसरे हाथों को ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर। वापस इनहेल करके वापस फिर से लेफ्ट को 90 डिग्री कीजिए पहले, और यहाँ एक्सेल करता हुआ एक्सेल, एक्सेल। टोज को कोशिश कीजिए कि आपकी पैर की अंगुलियां हाथ की अंगुलियां के संपर्क में आए। इनहेल, वापस। अब इसी को थोड़ा सा जटिल मैं बना रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि कितना आप लोग जटिल के लिए तैयार हैं। आगे अब ये क्रॉस ले जाएंगे, लेफ्ट मुझे जाना है, लेफ्ट को टर्न किए और राइट हैंड जाएगा वहां, राइट हैंड ले जाइए, क्रॉस क्रॉस, ये ले जाइए, टच कराइए। इनहेल, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेल। फिर से एक और करते हैं, लेफ्ट टोज को 90 डिग्री ले जाइए और बॉडी को, इंटायर बॉडी को टर्न कीजिए, टर्न। इनहेल, एक लास्ट करेंगे, राइट, ये रिलैक्स। तो ये हमारे त्रिकोणासन थे, ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल की तरह हमारे शरीर को स्पाइन को मोड़ रहा। बार बार मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहां एक बुनियादी चीज आप लोग को बता देता हूं। बुनियादी यह है कि जब भी हमारा शरीर छोटा होने को जा रहा हो तो एक्सहेल कीजिए, प्रश्वास बोलते हैं इसको, ठीक है, रेचक बोलते हैं संस्कृत में। जैसे शरीर छोटा हो रहा एक्सहेल कीजिएगा, और जब शरीर बड़ा हो रहा हो तो इनहेल कीजिएगा। बार बार हो सकता है मैं ये बात न रिमाइंड करा सकूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समस्थिति में आइए, समस्थिति, हाँ, अटेंशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन मैं अटेंशन बोलने से परहेज करूंगा। समस्थिति, अलर्ट पोज, सतर्क मुद्रा बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। इनहेल। अब अपने अंगुलियों को पैर की अंगुलियों में टच कराएंगे। यहाँ देखिए कैसे हम बेंड करते हैं। पहले हिप एरिया को टच कीजिए, टेलबोन टक बोलते हैं इसको, टेलबोन टक, और यहाँ एक्सेल, ये पाद हस्तासन जितना हो रहा। इनहेल, इनहेल करके ऊपर, एक्सेल, एक्सेल, घुटना सीधा हो, केवली सीधा हो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। ये सब 8x3 करना है, पर अभी मैं 4-4 करके ही भगा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। दोनों कमर पर हाथ रखिए, स्पाइन साइड ट्विस्ट, यहाँ जाइए, लेफ्ट, एक्सेल करके, एक्सेल, कोशिश कीजिए कि पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाए। ये एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये उन्हें जरूर करना चाहिए जिनका कमर कमरा हो चुका है। आइए, इनहेल, एक्सेल, 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 रिलैक्स। ये आप चाहते हैं, महिला अगर हैं तो महिलाओं का कमर वैज्ञानिक बोलते हैं कि 34 से ज़्यादा ना हो, और पुरुषों का 38 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर इसी कमर वेस्ट लाइन को स्लिम रखना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अब मैं आता हूँ बैक बेंडिंग। आइए, शोल्डर विड्थ पर आ जाइए, इनहेल करके, इनहेल, 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 जितना जा सकते, एक्सेल, मूल स्थिति, इनहेल,
ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. एक्सेल, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ इनहेल, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. एक्सेल, इनहेल, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಭಾಗ एक्सेल, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. रिलैक्स। अब इसी को यहाँ रखिए हिप पर और ये एक्सेल, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು एक्सेल, ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು एक्सेल, ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಗಿ एक्सेल, इनहेल, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು एक्सेल, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೆಗೆದುಬೇಕು. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यह हमारे खड़ी होकर की जाने वाली योगासन है। योगासन का जो क्रम होता है, पहले खड़ी होके, फिर बैठ के, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल। ठीक है, चूंकि हमने कमिट किया है आपसे सिर्फ 21 मिनट में आता हूं, तो इसलिए मैं सिखाने से ज़्यादा दौड़ रहा हूं। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ आइए बैठ जाइए, ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बैठ जाइए। ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. इसे कहते हैं वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज। ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ आइए, ये दोनों पैर की जो अंगूठा है, टोच आपस में सट जाए और आपको यहाँ बैठना है। पीछे देख रहे हैं, इस तरह से ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ वज्रासन। heel ಮೇಲೆ ठीक है, बुनियादी सिटिंग योगासन आपको सिखा देता हूँ, वज्रासन। ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक दिन में तो आप PhD कर नहीं सकते ना। चलिए, दूसरा है दंडासन, सीटेड स्टाफ पोज। ऐसे बैठिए, ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ दोनों पैर सीधा, ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये ऐसे नहीं जाना है, इधर ऐसे रहिए। ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. सीटेड स्टाफ पोज, दंडासन। ये दंडासन बैठ कर की जाने वाली जितने योगासन है, इसका स्टार्टिंग पोज होते हैं, प्रारंभिक ಇದು स्थिति। ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದಂತ ಯೋಗ ದಂಡಾಸನ. आप लोग को नाम भी याद रखना, नाम याद करने में तकलीफ होगा, लगेगा कि बहुत भाग रहे हैं। तो हमारा वीडियो बन रहा, लिविंग हैप्पीली मेरे यूट्यूब चैनल है, वहाँ लाखों में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में व्यूअर हैं। लिविंग हैप्पीली को आप लोग मोबाइल में जाके, आज का भी रिकॉर्डिंग होगा और अदरवाइज भी हजारों में 10,000 वीडियो हैं वहाँ आपको मिलेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं कि मैं बहुत जल्दी भाग रहा हूँ, सब कुछ आप देख सकते हैं। ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 मिनट देखिए, हमारा डायरेक्टर बोल रहा सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बचा है और अभी मैं अपने हिसाब से 20 मिनट्स भी नहीं किया हूँ। चलिए, कोई नहीं। ತಾಡಾಸನ. लेफ्ट को बेंड कीजिए, ಮೊದಲು एक्सेल करता हुआ। ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ये आपका जो टखना है, एंकल बोलते हैं, एंकल को जांघ पर रख लीजिए। ये जांघ पर ऊपर रखिए, नीचे नहीं, ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिससे जितना मेरा बोलना काम है, आप लोग का नहीं करना काम है। ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ठीक है, ऊपर रखना है, इसको बेंड कर लीजिए। ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ इसको बोलते हैं अर्ध, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಡ. इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। ठीक है, एक पैर ऊपर रहेगा, एक पैर नीचे रहेगा। ठीक है, जो जितना कर सकते हैं आसानी से कीजिए, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ तनाव बिल्कुल नहीं लेना। ಜಾದಿ ठीक है, फिर सीधा। ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ. अब दोनों को मोड़ लीजिए, जो हम आम भाषा में बोलते हैं सुखासन। ये सबको पता है, नाम भले ना पता हो। सुखासन, इजी पोज। ಈಸಿ ठीक है, ಅಂತಾರೆ. ये बैठ जाइए। हाँ, अब ये सब जो मैं बैठकर की जाने वाली आसन सिखा रहा हूँ, इसे बोलते हैं मेडिटेटिव पोज, ध्यान करने की आसन है। ध्यान करने की आसन, ಧ್ಯಾನಾಸನಗಳು. अभी ये सुखासन है, आप नॉर्मल घर में बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, लुंज पुंज होके, टेढ़ा होके। जब सुखासन नाम जुड़ जाता है तो इसके साथ क्या क्या पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं बताता हूँ। ये आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, ये जो नेक है ये इसके स्पाइन के सीध में आना चाहिए, नजरें आपके सीधी में आने चाहिए, और ये हाथ, ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ये भी मुद्रा में जाए। मुद्रा बहुत डिटेल्ड है, यहाँ दोनों, ये अंगूठा है, अंगूठा के नीचे इंडेक्स लगाइए इस तरह से, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ और ये ऊपर की ओर यहाँ ऐसे लगाइए। ये ज्वाइंट है और घुटने का ज्वाइंट यहाँ पर लाइए ऐसे, और ये नजरें, ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ये हम सुखासन में मेडिटेटिव पोज में गए हैं। ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जिनसे नहीं हो पा रहा वो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನೇರವಾಗಿ. सुखासन, अगर पूजा वगैरह में कहीं बैठने का मौका मिलता है, टीवी भी देखने का मौका मिलता है, इस तरह से बैठिए। यहाँ प्रेशर पॉइंट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ ಸುಖಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अब आपको जस्ट झलक सिखा देता हूँ सिद्धासन, और महिलाओं के लिए होता है सिद्ध योनि आसन। आप देखिए, यहाँ पहले दंडासन में गए, एक्सेल करता हुआ हील को ग्रॉइन एरिया में ले जाइए यहाँ, और दूसरे को भी यही चढ़ा लीजिए, एंकल टू एंकल ऐसे रख लीजिए। ये पुरुषों के लिए कहलाता है सिद्ध आसन। ಸುಖಾಸನ ये ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस तरह से
आप लोग शायद सबको मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, एंकल पर एंकल रहेगा और दोनों हिल ग्रॉइन एरिया को टच करेगा। महिलाओं के लिए कहते हैं सिद्ध योनि आसन, ठीक है। ये वैराग्य प्राप्त थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना होता है तो ये आसन करना होता है। ये देखिए, ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಇಟ್ಟು और ये पैरामीटर्स इसी तरह से ಕೂತಂಗೆ बॉडी इरेक्ट रहेंगे। ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಸನ। सिद्धासन। अब हम दोनों पैरों को फिर से सीधा कर लेंगे। ಮತ್ತೆ ನಾವು इसे क्या बोलते हैं? कोई एक आदमी बताइए इसको क्या बोलते हैं? दंडासन, हाँ, सीटेड स्टाफ पोज। अब लेफ्ट को एक्सेल करके लेफ्ट एंकल को राइट थाई पर रख लीजिए, एक्सेल करके। अब दूसरे को भी लाइए, राइट को एक्सेल करके इससे ऊपर रख लीजिए। ये देखिए, ये ऊपर रख लीजिए। नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम। हाँ, ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। जिनसे नहीं हो रहा, नहीं करना आपका काम है, आजादी। ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು। और यहाँ So, ಎಲ್ಲ पद्मासन में मेडिटेटिव पोज, जैसे मेडिटेटिव पोज बोला ये वाला नहीं रहेगा, ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ये वाला रहेगा। ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ठीक है। ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು। तो ये बुनियादी आसन है बैठकर की जाने वाली, ठीक है। अब हम मुड़कर की जाने वाले करते हैं। आइए, टेबल टॉप, जिसे चौघट आसन बोलते हैं। ನಾವು ಒಂದು आइए, इतना जगह होगा शायद आपके पास। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ चौघट आसन। ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ हाँ, इसकी पैरामीटर्स है आपके। छोटू तुम साइड वाइज हो जाओ, साइड वाइज। हाँ हाँ, हाँ, ये कंधे के नीचे पंजे आएंगे, जांग के नीचे घुटने आएंगे, आगे या पीछे नहीं जाएगा। छोटू अभी देखिए परफेक्ट कर रहा। ये देखिए, ये इसे बोलते हैं टेबल टॉप। ये बेसिक है, अभी जितना भी कराऊंगा सब में यही टेबल टॉप आएगा, ठीक है। छोटू को देखिए, ये ಮಂಡಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ अब हम ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मर्जरी आसन करेंगे, कैट काउ पोज, बितली आसन। पहले हम काउ को इमिटेट करेंगे, ठीक है। ಕೌ आइए, इनहेल, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಸು, इनहेल, ಮುಖ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು, एक्सहेल, इनहेल, ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗೆ, एक्सहेल, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, Inhale. ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಟ, एक्सहेल, इनहेल, ಒಳಗೆ। एक्सहेल, रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। ಪ್ರತಿಯೊಂದು 24 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ। अब आइए, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 24 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು। हम आते हैं भुजंग आसन, कोबरा पोज, ठीक है। ये वज्रासन है। टेबल टॉप पे आइए, पोज ಮಾಡೋದು। टेबल टॉप, दोनों हाथ पैर वहीं रहेंगे, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। चेस्ट को जमीन में सटा दीजिए, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ चेस्ट को जमीन में, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು हाँ। ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು। और यहाँ इनहेल, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ उठिए कोबरा की तरह, इनहेल, ಹಾವಿನ ತರ Inhale. ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ इनहेल। ಆಮೇಲೆ नेवल बटन को फ्री कर दीजिए, नाभि को फ्री कर लीजिए जमीन से। ಸೊ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ತರ Exhale. ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ। इनहेल, ಆಮೇಲೆ ये आपके डाइजेस्टिव इशू को क्लियर करेगा। ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ Exhale. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಬಿಡಬೇಕು। इनहेल, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹೇಲ್, एक्सहेल, ಇದು ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾವಿನ इनहेल, ನಾವು ಹಾವಿನ ತರ ಮೇಲೆ Exhale. ಹಾವಿನ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ। लास्ट वन, ಭುಜಂಗಾಸನ। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब यहीं ऐसे बाइंड अप हो जाइए। ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ इनहेल, ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಂದು मैं बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक एक पर बात करूंगा तो आधा आधा घंटा एक एक पर लगेगा, इसलिए मैंने कसम खाया बात नहीं करना है। ಮೇಲ್ಗಡೆ इनहेल, रैबिट पोज, शशांक आसन, इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल, ಮಗುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ललाट को जमीन में सटाइए। ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಮುಖವನ್ನು ತಂದು आपका बॉडी इधर वज्रासन वाले कंडीशन में ही रहेगा, हिप रहेंगे हिल पर ही। ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अगेन इनहेल करके उठिए, इनहेल, ಈ ರೀತಿ करना है। आज मैं 4 करके भाग रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक झलक दिखा रहा हूँ। ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज, ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, ಹೇಳ್ತಾರೆ। यहाँ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆನ್ನು Side. ಮಾಡಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು सो जाइए, ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ये ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು सो जाइए।
मकरासन। हाँ, साइड वाइज कर करके सो जाइए। अब दोनों हाथों को साइड वाइज कंधा में रखिए, कंधा में। हाँ, अब धीरे धीरे उठिए फिर से भुजंगासन। इनहेल। अब यहाँ साइड वाइज देखिए, त्रियक भुजंगासन। यहाँ साइड होइए जितना साइड हो सकते हैं। ये फिर से सेंटर, एक्सेल, इनहेल, साइड, त्रियक भुजंगासन। ये फिर सेंटर, डाउन, इनहेल, लेफ्ट जाइए, पूरा लेफ्ट ऐसे टर्न कीजिए। हाँ, सेंटर, डाउन, इनहेल, साइड, डाउन, एक्सेल। अब हम करेंगे शलवासन, लोकस्ट पोज, टिड्डा जैसा बनना है। पैर दोनों पीछे खींचिए, हाथ दोनों आगे लाइए ऊपर, और ये दोनों हाथ को सिर्फ उठाइए। इनहेल, अभी जो भुजंगासन में कर रहे थे वो इनहेल, इनहेल। अब सिर्फ दोनों पैर को उठाएंगे। इनहेल, इनहेल, दोनों पैर को उठाइए, सिर्फ हाथ फिक्स रहेगा, ओनली पैर। इनहेल, इनहेल, इनहेल। ये अर्ध सलवासन था। अब पूर्ण सलवासन करेंगे, हाथ भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे। चलिए मकरासन में आ गए, दोनों साइड उठाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम स्विम करेंगे। ये पीछे उठा लिए और ये फिर आगे, फिर यहाँ सलवासन। रिलैक्स। फिर से टेबल टॉप वज्रासन। आइए, टेबल टॉप, चौघट आसन, और ये व्याघ्रासन। इसको उठाइए, जिनका जितना हो रहा उठाइए। इनहेल करके एक्सेल, लेग स्विच कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा पीछे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब पूर्ण व्याघ्रासन करेंगे। ये देखिए डेमो, इनहेल और ये एक्सेल। यहाँ फिर से इनहेल और ये दूसरे हाथ को, अल्टरनेट हाथ को, एक्सेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम लायन पोज, सिंह लायन पोज। यहाँ ये जितना वाइड हो सकते वाइड होइए, जितना वाइड हो सकते वाइड होइए। ये दोनों हाथ को यहाँ रखिए, यहाँ गला को ऊपर ऐसे। ये लायन पोज है, ये लाइन पोज। अब लायन रोअरिंग पोज करेगा, ठीक है। मुंह खोल के जीभ नीचे, नजरें ऊपर, और हा की ध्वनि निकालना है 4 बार, ठीक है। रिलैक्स। ये हमारे लाइन रोअरिंग पोज है, ठीक है। सिंह गर्जन आसन। अदरवाइज हम लोग गरजते रहते हैं ना, अगर यहाँ गरज लिए तो और कहीं गरजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता लग जाएगा कि नादान है, नादानी कर रहा, गरजना व्यर्थ है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले आसन में। अब हम पीठ के बल करेंगे। पीठ के बल आ जाइए, इसे बोलते हैं सुपाइन पोज।
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. आइए, पीठ के बल, इसे बोलते हैं शवासन। आंखें बंद होना चाहिए, लेकिन आज आप लोग आंख खोल के रखिए। पीठ के बल लेट जाइए। ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶವಾಸನದಲ್ಲಿ दोनों पैरों के बीच 16 इंच की दूरी, बॉडी से हाथ के बीच 16 इंच दूरी, ये ऊपर की ओर खुलेगा चिन्ह मुद्रा में। ಕಾಲುಗಳು ಅಗಲಿಸಿ. ये शवासन, ಶವಾಸನ. शवासन रिलैक्सेशन। ಹಾ. ठीक है, शवासन तो सबको हो जाएगा ना। एक छोटू मोबाइल चला रहा अभी भी, छोटू इतना मोटा चश्मा लग गया और कितना मोटा लगाएगा। ಕಾಲು ಕೈ ಎರಡು ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ये शवासन। अब दोनों पैर को उठाइए, दोनों पैर को सटाइए, एक पाद उत्तानासन, एक एक पैर करके उठाइए, एक एक पैर जितना उठ सकता है हाँ उठाइए। घुटना सीधा रखने का प्रयास कीजिए। ಮೊದಲು फिर दूसरा, ಪೂರ್ತಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ. एक एक पैर, एक एक पैर हाँ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ. एक एक पैर जितना उठ रहा हाँ, एक पाद उत्तानासन। ठीक है हाँ। ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿ. अब दोनों पैर को एक साथ उठाइए, दोनों पैर को एक साथ उठाइए ಮಡಿಸಬೇಡಿ ಕಾಲು. हाँ, बने रहिए थोड़ा देर। डाउन ಎರಡು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ. हाँ, इनहेल करके उठाइए, इनहेल ಉಸಿರಾಟ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. हाँ, एक्सेल, इसके बाद में सूर्य नमस्कार करके खत्म करो. इनहेल, ಉಸಿರಾಟ ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಎರಡು ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿ रिलैक्स, ಮಡಿಸಬೇಡಿ. रिलैक्स। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ಈಗ ಪವನ್ ಮುಕ್ತಾಸನ. इनहेल, पैर ऊपर ले जाइए, पैर ऊपर, दोनों घुट्टे को चेस्ट पर लाइए, हाथ से क्लैस्प कीजिए हाँ, घुट्टे को पकड़िए, चेस्ट पर लाइए घुट्टे को हाँ, एक्सेल करके, और सर को भी उठाइए, सर को भी उठाइएगा ಎದೆಗೆ ಟಚ್ हाँ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಂತ. हाँ, थोड़ा देर बने रहिए एक्सेल करके। इनहेल, वापस हाँ, फिर से कीजिए, ಪವನಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. फिर से एक्सेल, फोल्ड कीजिए दोनों घुट्टा को हाँ, चीन को दोनों घुट्टे के बीच लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक्सेल करके हाँ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮಂಡಿಗಳು फिर से एक बार और अंतिम हाँ, एक्सेल, इनहेल, दोनों पैर उठाइए हाँ, एक्सेल करके सीना पर लाइए दोनों घुटने को, ठुड्डी भी लाइए हाँ, ये पवन मुक्तासन। अब यहाँ 2 बार रोल कर लीजिए मस्ती के लिए, रोल कीजिए पवन मुक्तासन में हाँ, रॉक एंड रोल, साइड वाइज, फ्रंट एंड बैक दोनों कर लीजिए ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ. हाँ, बस ये मजा के लिए है, हमारे गैस का डाइजेस्टिव इश्यू को क्लियर करेगा। रिलैक्स। ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ. अब इस पवन मुक्तासन का ही काउंटर पोज होता है, उसे बोलते हैं धनुरासन, वो पोज। अब हम पेट के बल आ जाएंगे, क्विकली पेट के बल आ जाइए। ಬಿಲ್ಲಿನ ತರ पेट के बल, ಅದು. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. दोनों घुटने को बारी बारी से फोल्ड कीजिए और टखने को पकड़ लीजिए हाथ से, दोनों एंकल को पकड़ लीजिए ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ये। ಕೈಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು. और बॉडी लिफ्ट कर दीजिए, ये बॉडी लिफ्ट कर दीजिए, ಈಗ धनुरासन वो पोज। ಧನುರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. फिर down. ಓ ತರ. ಹಾ. इनहेल, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. एक्सेल, इनहेल, ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. एक्सेल, इनहेल, ಅಂತ ಕಠಿಣವಾದ Excel. ಯೋಗಾಸನ ಇದು. इनहेल, एक्सेल। अब यहीं रोल कर लीजिए, जैसे पवन मुक्तासन में रोल कर रहे थे, रोल कीजिए, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ. रोल, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ Roll. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ साइड वाइज रोल लीजिए, ನೀವು ಪವನ್ ಮುಕ್ತಾಸನ Side wise. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ Rock and roll. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ मस्ती के लिए साइड, हाँ। ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ Side. ಸಾइड, ಫ್ರಂಟ್ एंड ಇದರಿಂದ ಕೂಡ Rear. ದಿನಚರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. मकरासन, रिलैक्स, Relax ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. वापस टेबल टॉप, चौघटा, Table top ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. वज्रासन, Table top ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. खड़े हो जाइए। ಬನ್ನಿ. द मोस्ट डिमांडिंग अब हम करेंगे सन सल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ बहुत ही ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ. क्विकली आप लोग अपने मैट के एंड पर आ जाइए, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. 1 फुट का दूरी रखिए यहाँ, 1 फुट दूरी, स्टार्टिंग पर आ जाइए हाँ, यहाँ दोनों समस्थिति, ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾಲು ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು. यहाँ ये 12 विन्यास है, 12 योगासन का समूह है। नमस्कार आसन, ಕೈ ಮುಗಿರಿ. हस्त उत्तानासन, यहाँ बेंड कीजिए, बेंड, ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ. पाद हस्तानासन, बेंड कीजिए ये ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ. जमीन में, और राइट लेग को पीछे ले जाइए, अपने कपड़े का ध्यान रख के, राइट लेग, अंजनैया आसन, यहाँ ऊपर देखिए, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और यहाँ पीछे ले जाइए, ಎರಡು ಕಾಲು चतुरंगा दंडासन, और यहाँ अष्ट ಹೀಗೆ नमस्कार, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. अष्टांग नमस्कार, आइए यहाँ
ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ 8 टच पॉइंट रहेगा ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ दोनों पैर दोनों घुट्टा दोनों हाथ चेस्ट और ठुड्डी 8 टच पॉइंट 8 ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು और यहाँ भुजंगासन इनहेल इनहेल ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ पर्वतासन यहाँ ये माउंटेन पोज उल्टा भी पोज ये और फिर राइट लेग को ही आगे करेंगे अंजनेय आसन अश्व संचालनासन यहाँ और फिर पाद हस्तानासन और यहाँ इनहेल बैक और ये नमस्कार आसन ये प्रारंभिक आसन ನಮಸ್ಕಾರ ये हाफ राउंड हुआ अभी राइट किए अब लेफ्ट वाला करेंगे सेम चीज ये मंत्र के साथ करना होता है ब्रीदिंग के साथ करना होता है आइए फर्स्ट ये हो गया इनहेल ಮೇಲೆತ್ತಿ बैक बेंड ಹಿಂದೆ ಆದಷ್ಟು एक्सहेल ಮುಂದೆ एक्सहेल ಪಾದಗಳನ್ನು लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे लेफ्ट लेग ಎಡಗಾಲದಿಂದ अश्व संचालनासन दोनों पैर को ले गए चतुरंगा दंडासन अष्टांग नमस्कार ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ भुजंगासन ಭುಜಂಗಾಸನ ये पर्वतासन ಪರ್ವತಾಸನ लेफ्ट को ले जाएंगे अंजनेय आसन ಬಂದು और यहाँ राइट को भी लाए और यहाँ इनहेल ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ बैक बेंड ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ एक्सेल ಪೂರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ नॉर्मल ये पूरा एक चक्र हो गया ठीक है ಒಂದು ಎಡಭಾಗದಿಂದ आज सिर्फ एक और करेंगे सिर्फ 2 यानी कि टोटल लेकिन अदरवाइज आपको 9 टाइम्स करना है ठीक है 9 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು 9 × 12 108 का माला हो जाता है जो कि बहुत पवित्र फिगर है ये करना एक बार हम और करेंगे ठीक है चलिए ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡೋಣ प्रोसीजर सीख लीजिए कंप्लीट कराना तो बस की बात है ना 21 मिनट्स में मैं चाहता हूं कि यहाँ से सिर्फ 5% सीख के जाइए मैं बहुत ज़्यादा बोलने में भरोसा रखता हूं बहुत ज़्यादा करने में भी ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು सिर्फ 5% सीख के जाइए दैट्स ऑल और 2% घर में कीजिएगा 3% रास्ते में छोड़ दीजिए सिर्फ 2% घर में कीजिएगा दैट्स ऑल मैं समझूंगा कि हमारा परिश्रम सार्थक हुआ आइए समस्थिति ಸಮಸ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಆಸನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು Start. ಆಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ इनहेल इनहेल पूरा बैक बेंड एक्सेल फ्रंट बेंड ಹೊರಗೆ ಪಾದಗಳನ್ನು राइट लेग ಬಲಗೈ ब्रेक कीजिए ಭಾಗ ये सामने देखिए अश्व संचालन अंजनेय आसन इक्वेस्ट्रियन पोज यहाँ दोनों ले जाइए ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ प्लैंक चतुरंगा दंडासन ಚತುರಂಗ ದಂಡಾಸನ ये अष्टांग नमस्कार ಹಾಕಿ ಎದೆಗೆ भुजंगासन कोबरा पोज ಭುಜಂಗಾಸನ इनहेल एक्सेल माउंटेन पोज राइट लेग ले गए ಬಲಗಾಲ ಮುಂದೆ यहाँ अश्व संचालन दूसरे पैर को लाइए ಕುದುರೆ और यहाँ इनहेल इनहेल और यहाँ पंख फैलाते हुए यहाँ वापस ये आधा चक्र हुआ अंतिम आधा चक्र करेंगे फिर से नमस्कार आसन इनहेल इनहेल एक्सेल एक्सेल लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे लेफ्ट लेग यहाँ वापस दोनों लेग को प्लैंक चतुरंगा दंडासन अष्टांग नमस्कार ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ इनहेल ಭುಜಂಗಾಸನ अष्टांग ಪರ್ವತಾಸನ और ये लेफ्ट लेग है अंजनेय आसन ಮಾಡಬೇಕು और ये दोनों पैर और यहाँ इनहेल ಹಾಗೆ ಒಂದು और ये वापस ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ये हमारा पूरा 2 चक्र सूर्य नमस्कार का हो गया सन सल्यूशन इसमें कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज बोलते हैं ना कि ये एक्सरसाइज है हमारे स्पिरिचुअलिटी भी है अगर हम इसको 12 मंत्र के साथ कनेक्ट करें ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करें अब हम प्राणायाम सेक्शन में जाते हैं ठीक है प्राणायाम और ध्यान बैठ जाइए आप लोग ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ मेडिटेटिव पोज कोई भी चुन लीजिए आप वज्रासन में सुखासन में सिद्धासन में ಯಾವುದೇ जो भी आपको सुविधाजनक लगे हमारे साइड से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी भी मेडिटेटिव पोज में आ जाइए मैं आ रहा हूँ सुखासन में ठीक है ಸುಖಾಸನ ಪದ್ಮಾಸನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ हम बेसिक प्राणायाम सिर्फ 2 बार करेंगे ज़्यादा बार का तो समय नहीं है कपाल भाती आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा आज करके स्टार्टिंग चिन्ह मुद्रा ये चिन्ह मुद्रा है ना दोनों हाथ ऐसे फॉलो कीजिए और बॉडी जब भी बोलूँ मैं मेडिटेटिव पोज ये वाला आ जाइए ऐसे ऐसे वाला ये खत्म कीजिए ऐसे आ जाइए ಆಗಿರಬೇಕು ऐसे ये वाला आ जाइए ध्यान मुद्रे बॉडी बिल्कुल सीधा हो यहाँ यहाँ आपको 2 काम करना है पहला ब्रेथ से खेलना है दूसरा बॉडी से खेलना है बॉडी ब्रेथ से इस प्रकार खेलना फोर्सफुल एक्सेलेशन पहले फोर्सफुल एक्सेलेशन कीजिए ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ಜೋರಾಗಿ नाक से मुंह का एक्शन नहीं ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ತರ ಜೋರಾಗಿ पहला काम ये दूसरा ये एब्डोमिनल मसल कहलाता है
ये देखिए, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ये एब्डोमिनल मसल कहलाता है। इसको पुल इन करना, कहाँ तक? ये स्पाइन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहलाता है। यहाँ पीछे तक इसे पुल कीजिएगा, दोनों काम साथ साथ। अभी सिर्फ एक काम कीजिए, इसको पुल इन कीजिए। ಒಳಗಡೆ ಜಗ್ಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ये अभी मैं ब्रीदिंग से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, इसको ले जाइए। ये जिनका बहुत ज़्यादा सर्कल है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ बसते हैं, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। ये अब ये दोनों एक्शन को कंबाइन कर दीजिए, दोनों एक साथ होगा। फोर्सफुल एक्सहेल एंड फोर्सफुल पुलिंग। ನೋಡೋ ಲಾಫಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ करो लास्ट ये ಜೋರಾಗಿ दोनों काम एक साथ। ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಜೋರಾಗಿ किसी भी प्राणायाम को आंख बंद करके करते हैं, लेकिन आज आंख बंद करके मत कीजिए, अदरवाइज हमें देख नहीं पाएंगे ना, मेरा शो बेकार हो जाएगा। और चश्मा पहन के नहीं करना। आज कुछ लोग चश्मे में हैं, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अदरवाइज चश्मा पहन के बिल्कुल ही नहीं करता। कोई भी एसेसरीज में नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जाए, मिनिमम एसेसरीज। ठीक है, तो ये हमारा कपाल भाती था। यह कायदे से प्राणायाम कहलाता है, लेकिन प्राणायाम ये नहीं है, मुद्रा है। ठीक है, ಕಪಾಲ್ ಭಾತಿ अब हम अगला जाते हैं अनुलोम विलोम। जस्ट एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, हाईलाइट दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाद में हमारे क्लास चलते रहते हैं इसी हॉल में, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು वहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई चार्जेज नहीं है, दक्षिणा बेस्ड है, कोई चार्जेज हम नहीं लेते हैं। आप आइए, दक्षिणा में 1 रुपया, आधा रुपया, नहीं रुपया, कुछ भी चलेगा, कोई ನಾರ್ತ್ नहीं। ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ आप लोग आइए। NBE ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 6:30 ಇಂದ 7:30 ಇರ್ತದೆ। ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ अब हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे। सबसे पहले मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। ये ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ फर्स्ट रिक्वायर, आंख भी बंद होता है, लेकिन आज आप लोग आंख बंद कीजिए। मेडिटेटिव पोज, ये लेफ्ट में ऐसे ही बना रहेगा, चिन्ह मुद्रा। दूसरा को विष्णु मुद्रा बोलते हैं, ऐसे बनाइए। ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಮುದ್ರಾ अगर दिख रहा होगा आपको तो ये बनाइए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब पढ़े लिखे दिख रहे हैं। विष्णु मुद्रा इस ऐसे बनाइए मैडम। हाँ, आगे ऊपर की ओर कीजिए। हाँ, इसका जो थंब है ये देखिए, ऐसे टर्न कीजिए, यहाँ पर लाइए। ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ रहा हमारा ये थंब। ठीक है, और लेफ्ट में ये दोनों उंगली आ रहा है। तो ऑपरेट करना है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ ले गए, तो इसमें काम क्या करना है, 1 सेकेंड में समझ लीजिए। लेफ्ट को हमें बंद करना है। ठीक है, पहले लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से लिए, राइट को बंद कीजिए, फिर दोनों बंद कीजिए, और फिर यहाँ चिन टू चेस्ट कीजिए, जालंधर बंद बोलते हैं। ये देखिए, लेफ्ट से इनहेल, दोनों को क्लोज, होल्ड और एक्सेल दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले से, राइट से इनहेल, दोनों को बंद, जालंधर बंद, और लेफ्ट वाले से एक्सेल। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसका रेशियो, इनहेल एक्सेल होल्ड का रेशियो बताता हूं, 1:4 रेशियो। समझ रहे हैं ना? इतना छोटा सा इनहेल करना है, बड़ा सा होल्ड करना, बहुत बड़ा एक्सेल करना है, ये मतलब है। अभी हम फुल करेंगे। इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, दोनों बंद, चिन टू चेस्ट, एक्सेल। फोर्सफुल एक्सेल नहीं है, लॉन्गर स्केल है, गहरा एक्सेल है, अंतर समझिएगा। फिर राइट से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हमारा अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है। ठीक है, बहुत ही झलक कायदे से इसे हम करते हैं 60 टाइम्स × 3, और जो साधक हो जाते हैं 180 × 3। मैं 6-8 करा के भाग रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जस्ट एक झलक दिख जाए, ओवरव्यू आपके दिमाग में तैयार हो जाए। हाँ, 2 प्राणायाम का झलक जस्ट दिखा देता हूँ। भ्रामरी, आइए यहाँ आइए। ये हमारा छोटा कान बोलते हैं इसको, स्मॉल ईयर। यहाँ जो कार्टिलेज है ना, इसको बंद करना है, कान में अंगूठा नहीं डालना है, उस छोटे कान से बड़े कान को बंद करना है। ठीक है, और ये 3 अंगुलियां हमारे आंखों पर होंगी, दबाना नहीं है, जस्ट सिंबॉलिक है। और तर्जनी उंगली जो
हमारे इंडेक्स फिंगर है, ये ललाट पर आएंगे। भ्रमरासन। और ओम में जो म की ध्वनि होती है, म की ध्वनि निकालना है एक्सहेल के साथ, और जब ध्वनि निकाल रहे हैं तो कंपन महसूस करना है इस खोपड़ी वाले हिस्सा में। चलिए कीजिए। जोराಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. जोराಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. जितना लंबा आप एक्सेल कर सकते हैं, माँ की ध्वनि निकालते रहिए। लास्ट वन। ಭ್ರಮರ ತರ ಹೇಳೋದು, ಭ್ರಮರ. ये हमारे भ्रामरी एक्सरसाइज है। हनी बी क्या होता है, इतना फोकस होता है कि वो इसे चूसने में, पराग कण को चूसने में अपना लाइफ भी गंवा देता है। हमें भी किसी कार्य को अगर करते हैं इतना ही फोकस्ड होना चाहिए, चाहे आगे क्या हो जाए वो ऊपर वाला डिसाइड कर ले, लेकिन मैं द बेस्ट दूंगा, उत्कृष्ट दूंगा। ये हमें सिखाता है भ्रामरी प्राणायाम। अगला हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, अपने वाणी में मधुरता लाने के लिए। जब योग का असर होता है ना, तो सिर्फ आपका बॉडी नहीं बताएगा, आपका वाणी भी बताएगा, आचरण भी बताएगा। तो वाणी की शुद्धिकरण यहाँ से होती है। छोटे बच्चे यानी कि 2-3 साल के बच्चा अगर खर्राटा लेगा तो कितना ध्वनि निकालेगा, इतना ही आवाज निकालना है, गला को बंद करके, यहां से, मुंह से नहीं, यहां से। ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಂದ. आइए। तो अभी हमने 4 प्राणायाम सीखा। अब हम ध्यान के सेशन में स्विच कर रहे हैं। जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, पहले योगासन होना चाहिए, फिर प्राणायाम और ध्यान। 2 सेक्शन को हमने पूरा कर लिया। थर्ड ये कूलिंग डाउन, पहले वार्मिंग अप होता है, फिर मेन वर्कआउट होता है और कूलिंग। ये कूलिंग डाउन के तहत हम वार्मिंग अप और मेडिटेशन कर रहे हैं। अब हम मेडिटेशन के लिए सिर्फ लास्ट 2 to 3 मिनट्स जाएंगे। आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बहुत भाग रहा हूँ, सब रिकॉर्डेड है। मैं जिस ग्रुप में बोलेंगे उस ग्रुप में लिंक चला जाएगा, आप देख सकते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप सिर्फ कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसीजर सीखिए। मेडिटेटिव पोज में आइए। ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. आंख बंद होना चाहिए, लेकिन आज आंख बंद मत कीजिए। ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಡಬೇಕು. उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं इसको। इसमें 2 लाइन में मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। ओम की जो ध्वनि होती है 3 अक्षरों से बना होता है, अ उ म, ठीक है। तो हम उच्चारण करेंगे अ उ म का, ठीक है। रेशियो बताता हूं, 20 30 50। 20 में इनहेल, 30 में होल्ड, 50 में एक्सहेल। यानी कि एक्सेल म पर जा रहा, वो 50 पर। रेशियो समझ रहे हैं? एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा समय लगेगा। 20 30 50, ठीक है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ. तीसरा रिक्वायरमेंट है, जब ओ की ध्वनि आप निकाल रहे हो तो ये उधर बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट, यहाँ आपकी कंपन होनी चाहिए। आप महसूस कीजिए, अगर महसूस नहीं हो रहा तो कल्पना कर लीजिए कि यहाँ वाइब्रेशन हो रहा। ಓ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ जब ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ऊ बोल रहे हैं तो ये वह वक्ष बोलते हैं इसको, चेस्ट एरिया, थोरेसिक एरिया, यहाँ कंपन होना चाहिए। और जब म बोल रहे हैं तो इस खोपड़ी वाले हिस्सा में कंपन होना चाहिए। ये तीनों थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा, लेकिन आपको सीखना है तो बेहतर है कि प्योर सही चीज सीखे, राइदर की गलत सीखें और फिर करेक्शन करें, ठीक है। तो तीनों चीज लाना है, अ उ म। दूसरा 20 30 50, इनहेल होल्ड एक्सहेल, एब्डोमिनल चेस्ट स्कल, तीनों में वाइब्रेशन। अब हम करेंगे, इसे बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। कर लेंगे? चलिए आइए। ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದೆಯಿಂದ ತಲೆಯಿಂದ ಓಂ बीच में एक छोटा सा पॉज होता है जो बहुत जरूरी होता है, उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं। इसमें इनहेल करना होता है, मुंह से नहीं, नाक से। यानी कि थोड़ा सा लिटिल बिट रिलैक्स भी कर लीजिए। तुरीय अवस्था बहुत जरूरी है। कंटिन्यू नहीं, अपने आप को परेशान नहीं करना है। आप शरीर को परेशान करेंगे तो कौन परेशान होगा? आपका आत्मा परेशान होगा ना। चलिए 6 बार और। ಓಂ
ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. लास्ट टू रिलैक्स. अब हम करेंगे प्रणव प्राणायाम. यही चीज सब कुछ यही रहेगा. ये ध्यान का गेटवे बोलते हैं. ध्यान आगे सेशन में होगा. यहाँ सब कुछ सेम होगा जो उद्गीत में कर रहे थे, सिर्फ ध्वनि नहीं होगा. ध्वनि की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ साउंड. ठीक है, सब कुछ सेम. आइए, मन में ओम की उच्चारण करना है. यहाँ क्या करना है, ब्रीथ को फॉलो करना है. ब्रीथ जब इनहेल कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र यहाँ होता है दोनों गेट के पास. मूलाधार चक्र से सातों गेट को पार करता हुआ सहस्रार चक्र पर पार होता हुआ महसूस कीजिए. इनहेल करता हुआ, फिर एक्सेल, इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है इस पर ध्यान दीजिए और ओम की ध्वनि के साथ. मन में ध्वनि होगा. ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಓಂ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. अब अंतिम 1 मिनट के लिए कुछ भी मत कीजिए. मेरे साइड से कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, इसे ही ध्यान बोलते हैं. बिना इंस्ट्रक्शन के करना. कोई भी टूल्स का इस्तेमाल मत कीजिए. आंख बंद रखिए. सिर्फ श्वास जो है एज इट इज, एज एन ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में आइए. जो भी विचार आ रहे हैं, हालांकि 1 मिनट में बस की बात नहीं, मैं बोलता रहूंगा तो फिर भी जस्ट सीख लीजिए. अंतिम में लास्ट ये ಶಾಂತ ಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. सिर्फ सांसों को देखिए क्या विचार आ रहे हैं. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ये ध्यान को कहा जाता है हमारे मन का दर्पण है. जैसे शरीर का दर्पण मिरर जो घर में रखते हैं ना, ग्लास, ये मन का दर्पण. आप जब शांत से बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं कौन हूँ, आपके कौन से विचार आ रहे हैं, सांस की गति क्या है, वेग क्या है, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, क्या पैटर्न है, आपको पता ಏನು लगेगा. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ इस ध्यान के लिए कोई योग मैट की जरूरत नहीं. आप सोने से पहले 10 मिनट के लिए कर सकते हैं. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಯೋಗ, अब हम ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಗ. इस अंतिम हिस्से में आ गए हैं जहां हम शांति मंत्र पाठ करेंगे. ठीक है, उससे पहले हम पामिंग करेंगे. पामिंग 4 बार अपने हाथों को ऊपर ले जाके रिगरस रबिंग, जब तक गर्माहट ना आ जाए. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು गर्माहट ले ऊपर ऊपर, अपने हाथों को ऊपर ऊपर, रिगरस रबिंग. और ये जो कप जैसा शेप है ना, इसे आंख पर रखिए ಅದು ಬಿಸಿ और फिर फेस पर, फिर ऊपर. ಇದು ಅರ್ಥ ये हमारे प्रसन्न चित्त भाव देता है. तरुणामयी, अब बुजुर्ग हो जाएंगे, एज को तो कोई रोक नहीं सकता ना, 70-80 होगा, लेकिन चेहरे में वो तरुणामय बना रहेगा. चेहरा देख के कोई बोल सकता है कि ये यौगिक फेस है इसका. ऊपर ले जाइए पूरा पूरा. रिगरस रबिंग, थोड़ा सा गर्माहट लाइए ಉಷ್ಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ और आंखों पर रखिए और फिर फेस पर. ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ. ये सब अदरवाइज भी आप कभी भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि योगा मैट. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದವರೆಗೆ अंतिम ಕೈಗಳನ್ನ लास्ट थोड़ा ज्यादा कीजिए, लॉन्गर समय के लिए. आंखों पर रखिए, चेहरे पर रखिए, गर्दन पर रखिए, ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. कंधे पर रखिए, साइड में अपने सीने पर रखिए, ಪೂರ್ತಿ पेट पर रखिए, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ जांग पर, ಹೀಗೆ घुटने पर, ಹಚ್ಚಾಕಿ. टखने पर, टोज पर, यहाँ सब रखते हुए फिर से वापस आइए. अंजलि मुद्रा. ये देखिए, ये साइड वाइज होना चाहिए. ये ऐसा वाला और यहाँ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು यहाँ ಜೋಡಿಸಿ शांति मंत्र का पाठ करेंगे. यहाँ लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ सकते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. अब हम अपने हाथों को खोलेंगे कायदे से. अभी ट्रेनिंग सेशन आप लोग बीच बीच में खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं प्राणायाम सेशन में गया वहां से आंख बंद हो जाता है, फिर बीच में खुलता नहीं. अब आंख खुलेगा. आंख खोलिए, अपने हथेली पर ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. दर्शन कीजिए. ये फिंगर टिप्स पर
माँ लक्ष्मी होती हैं, सेंटर में सरस्वती होती हैं, और यहाँ जो मूलाधार है, यहाँ बेस, यहाँ भगवान ब्रह्मा होते हैं जो क्रिएशन के लिए, नवाचार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें आभार प्रकट कीजिए। आपकी सांस चल रही है, आपकी शरीर है, आप जीवित हैं, आपको इतने अच्छे सब सुख संसाधन मिले हैं, समाज मिले हैं, परिवार मिले हैं, राष्ट्र मिले हैं। आप आभार प्रकट कीजिए। आज इस 12वें योग दिवस में आप एक प्रतिज्ञा यहाँ से लेके जाइए कि मैं शिकायत भाव से आज आभार भाव में हो जाऊंगा। आप कहीं कुछ देखते हैं ना गड़बड़, तो जो अच्छा वाला हिस्सा है ना, उसके लिए आभार प्रकट कीजिए, रैदर की जो खराब वाला पार्ट है। तो आज से आप शिकायत से आभार भाव में जाइए, और धीरे धीरे हम यहाँ सपोर्ट लेते हुए, यहाँ सपोर्ट लेके धीरे 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 योग स्थल से विदाई लेंगे, ऊपर होंगे। और अब हम करेंगे जो सबसे मजेदार हिस्सा है, इसे बोलते हैं लाफ्टर योगा थेरापी। अदरवाइज तो हम हंसते नहीं है ना, हंसते हैं सिर्फ कैमरा आगे लाके सेल्फी के लिए, 1-2 सेकंड सेल्फी आ जाता है, फिर से हम सीरियस मोड में हो जाते हैं। और आजकल एक रिवाज है, सीरियस रहने से माना जाता है, ऐसी भ्रम है शायद कि बहुत बंदा कमासुत है, बड़ा काम वाला बंदा है, इसलिए हम सीरियस रहते हैं। ये भ्रम निकाल दीजिए। मुस्कुराता व्यक्ति भी काम का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, प्रतिष्ठित हो सकता है। ठीक है, तो आज हम हंसेंगे, बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। बेशक ये फेकिंग है, झूठा हंसी है, लेकिन हमारा मस्तिष्क ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि हम असली हंस रहे हैं या नकली हंस रहे हैं। तो आज हम हंसेंगे। सबसे पहले हम अपने सेंटर वाइज हो जाइए। हम एक दूसरे को फेस करेंगे, बीच की ओर देखिए आप, 50-50, राइट वाले अंदर की ओर, लेफ्ट वाले अंदर की ओर। हाँ हाँ, अब एक दूसरे पर देखिए, ऐसे हाथ ऐसे कीजिए, दिल खोल के हंसिए, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई पैसे नहीं, आप हंसिए। मैडम आप भी हंसिए। चलिए रिलैक्स। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं ना, तो हम उसे कुछ जलपान देते हैं ना, तो सबसे पहले जल देते हैं ना, तो हम जल नहीं, आज हम लस्सी से सेवा करेंगे। ठीक है, तो लस्सी क्या ना, हमारे गेस्ट बहुत बड़े गेस्ट हैं, जैसे थीमा साहब थे और भी कोई बड़ा गेस्ट आया, तो उनका स्वागत भी अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। तो स्वागत कैसे करते हैं हम बताते हैं। दोनों एक गिलास लीजिए भरा लस्सी वाला, ऐसे रखिए, दूसरे में भरा वाला लस्सी, और इसे मिलाइए। इसको फेंटना बोलते हैं हमारी भाषा में, फेंटिए फेंटिए फेंटिए। और थीमा साहब को देने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, ऐसे टेस्ट कीजिए। अब लगा कि हाँ टेस्ट सही है, उनके मुंह पर मार दीजिए। ठीक है, फिर से फेंटिए। ये पहले टेस्ट कर लीजिए, साहब को देने से पहले टेस्ट कीजिए, बहुत मजेदार है। अब उनके मुंह पर मारिए। चलिए फेंटिए। थोड़ा जीवन में मस्ती भी जरूरी है, क्यों सीरियस रहना। एक दिन जाना नहीं है क्या किसी को भ्रम है कि कोई नहीं जाएंगे। फेंटिए फेंटिए फेंटिए। सामने वाले को भी लस्सी चखा दीजिए। एक लास्ट, चाय मत चखाइएगा, चाय में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लस्सी चखाइएगा। लस्सी हम फेंटते हैं। चलिए 1 2 3, मुंह में लीजिए। ये लाफ्टर एक्सरसाइज आप लोग घर में भी हंसिएगा। ठीक है, हम लोग हंसना बिल्कुल भूल गए, मुंह ऐसे बना के रखते हैं, लग रहा कि अरबपति हम ही हैं, ये भ्रम पाल लेते हैं। हंसिए, झूठा ही हंसिए ना, झूठा हंसिए। अब ये लास्ट कर रहे हैं, लास्ट देखिए। अभी हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट को, ये हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब एस्पेक्ट को कवर करने जा रहा। हम थोड़ा सा यहाँ फर्म कर लेंगे, शोल्डर विड्थ पर खड़े हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा बेंड हुए, और यहाँ ऐसे जब हंसेंगे ना, तो ऐसा हंसेंगे
अगर हमारे पास अभी यमराज खड़े हो जाएं भाग जाएगा, तो आप रोएंगे या हंसेंगे? आप बोलिए। हंसेंगे। यमराज के बाद कोई चॉइस नहीं होता ना, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, हंसेंगे? हंसेंगे ना, क्योंकि अंतिम चीज क्या है? हंसेंगे। आप ये समझिए कि यमराज आ चुके हैं, अब हंसने से तो कुछ होता नहीं ना, कोई विकल्प नहीं देते ना वो। तो इतना हंस लीजिए कि उन्होंने आज तक आपने हंसा नहीं, ठीक है? तो चेस्ट को भी खोल लीजिए और ध्यान रखिए, यमराज गलत चीज नहीं, हम लोग निगेटिव मानते हैं, वो सत्य है ना, जीवन का सत्य है, इसे याद रखना चाहिए। अगर हम यमराज को याद रखेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, पता है कि एक दिन जाना है, ठीक है? आइए यहां और एक्सेल करके फिर ऐसे मन में ये सोचिए कि यही यमराज है। अरे मैं तो सोच रहा था बहुत ही डरावना होगा, मेरा मौत बहुत ही बेकार होगा, इतना मौत आसान था। आओ हम आज गले लगाते हैं। मेरा मौत इतना आसान होगा ये था, अरे हम तो फालतू में डर रहे थे। लास्ट टू। रिलैक्स। तो ये हमारे मस्ती का योग सेशन था। अभी आप लोग यहाँ करीब आ जाइए सारे लोग, हमारे ज्वाइंट फोटोग्राफी ज्वाइंट वीडियो सेशन होगा। ये मस्ती और योग सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसे पूरा आनंद लिया होगा। करीब आ जाइए सर, अपने अपने मैट फोल्ड करके करीब आ जाइए। ज्वाइंट फोटोग्राफिंग होगा, वीडियोग्राफिंग होगा, और हमारे हेल्थ के लिए सिर्फ फिजिकल जरूरी नहीं है, सोशलाइजेशन भी जरूरी होता है। ये सारे वीडियो हमारे लिविंग हैप्पीली यूट्यूब चैनल है, लिविंग हैप्पीली सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सब मिलेगा। ग्रुप फोटो का ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए, ग्रुप फोटो सारे लोग मंच पर आ जाइए। ओके सॉरी